नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं जो महाभारत के प्राचीन युद्ध क्षेत्र से शुरू होकर आज करोड़ों दिलों की आस्था बन चुकी है। ये कहानी है एक महान योद्धा की जो आज भगवान बनकर पूजे जाते हैं। ये कहानी है खाटू श्याम जी की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर महाभारत का वो कौन सा योद्धा है जिसकी पूजा आज हम भगवान के रूप में करते हैं। एक ऐसे देवता जिन्हें लाखों करोड़ों लोग हारे का सहारा मानते हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, कहानी की जड़ें भले ही हजारों साल पुरानी हो, लेकिन इसका जीता जागता प्रमाण आज भी हमारे सामने है। राजस्थान के सीकर में बना ये भव्य मंदिर उसी अटूट आस्था का प्रतीक है जिसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि क्यों उन्हें कलयुग का परम पूजनीय देवता माना जाता है। ये जो सफर है ना, ये एक वीर योद्धा से हारे का सहारा बनने का सफर है। एक ऐसे नायक की कहानी जो अपने वचन और अपने त्याग की वजह से देवता बन गए। हर कहानी का एक नायक होता है, एक हीरो होता है। हमारी इस कहानी के नायक हैं महाभारत काल के एक महान योद्धा जिनका नाम था बर्बरिक। जी हाँ, आज जिन्हें हम भगवान खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, महाभारत के समय में उनका नाम बर्बरीक था। वो घटोत्कच के पुत्र और महाबली भीम के पोते थे। बर्बरिक सिर्फ वीर ही नहीं थे, अरे उनके पास तो एक ऐसी शक्ति थी जो पूरे युद्ध का पासा पलट सकती थी। और यहीं से शुरू होता है उन 3 बाणों का रहस्य। बर्बरिक की असली ताकत का राज थे उनके 3 अभेद्य बाण। ये उन्हें भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद वरदान में मिले थे। और ये कोई साधारण बाण नहीं थे, इनमें इतनी शक्ति थी कि अकेले ही पूरे महाभारत युद्ध को खत्म कर सकते थे। इन्हीं 3 दिव्य बाणों की वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाने लगा। ये नाम उनकी जबरदस्त असीम शक्ति का प्रतीक था। अब जब बर्बरिक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए चले तो उनकी शक्ति और उनका एक प्रण धर्म की स्थापना के रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। बर्बरिक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वो हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। और श्री कृष्ण ये जानते थे कि युद्ध शुरू होते ही कौरवों का पक्ष कमजोर पड़ जाएगा। इसका मतलब था कि बर्बरिक को अधर्म पर साथ देना पड़ता, जिससे धर्म की हार तो पक्की थी। इस धर्म संकट को टालने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और बर्बरिक के पास पहुंचे। परीक्षा लेने के बाद उन्होंने दान में एक ऐसी चीज मांग ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने बर्बरिक से उनका शीश ही दान में मांग लिया। और इसके बाद जो हुआ वो त्याग और भक्ति की पराकाष्ठा थी। एक ऐसा बलिदान जिसने बर्बरिक को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। ये जानते हुए भी कि ये ब्राह्मण स्वयं भगवान है, बर्बरिक ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनका ये त्याग इतना महान था कि इतिहास में वे हमेशा के लिए अमर हो गए। और अपने इसी अद्भुत बलिदान की वजह से बर्बरिक को शीश दानी का गौरवशाली नाम मिला। शीश दान करने से पहले बर्बरिक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरिक ने पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा। बर्बरिक के इस महान बलिदान और निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो आज भी फलीभूत हो रहा है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में जब धर्म और आस्था की परीक्षा होगी तब उनकी पूजा स्वयं श्री कृष्ण के श्याम नाम से होगी। उन्होंने कहा कि जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा वे उसका सहारा जरूर बनेंगे। और इस तरह ये पूरी कहानी एक साथ जुड़ जाती है। आज हम बर्बरिक को इन्हीं नामों से जानते हैं। उनकी असीम शक्ति के लिए 3 बाणधारी, उनके सर्वोच्च त्याग के लिए शीशदानी, उनके वचन के लिए हारे का सहारा और भगवान श्री कृष्ण के वरदान से खाटू श्याम। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। धर्म की रक्षा के लिए एक योद्धा का सबसे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? अपनी ताकत का, अपने वचन का या फिर अपने जीवन का? बर्बरीक ने तो ये सब कुछ त्याग दिया। उनकी कथा
आज भी हमें त्याग और निस्वार्थ भक्ति का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है।